आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानकारी देंगे आपको कि पहले की भांति अब आंगनबाड़ी बहनें पोषण ट्रैकर ऐप में सभी बच्चों का एंट्री यानी कि ऐड नहीं कर सकती है, नामांकन नहीं कर सकती है। इसके लिए 2 शर्त दिए हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, भारत सरकार ने, और उसको लेकर एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। चलिए हम इस लेटर को आपको दिखाते हैं। यह 30/5/2025 को जारी किया गया है महिला बाल विकास मंत्रालय के तरफ से सभी राज्यों, संघ के महिला बाल विकास कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को। विषय है FRS के माध्यम से अनिवार्य THR वितरण, पंजीकरण के समय AWC और FRS में भाग लेने वाले बच्चे की उपस्थिति की निगरानी के संबंध में। अब मतलब कि आपके बच्चे जो शाला पूर्व शिक्षा में आते हैं उनके लिए भी पंजीकरण करते थे, वो अब पंजीकरण हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए ऐप में बदलाव भी किया जाएगा। अब चलिए आगे मैं दिखाती हूँ कि इस मंत्रालय ने 12 नवंबर 2024 से 5 मार्च 2025 के समसंख्यक DO पत्र के संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें देश भर में पोषण ट्रैकर में फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के बारे में बताया गया है और सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि FRS सुविधा जो THR वितरण के समय उपलब्ध थी वह लाभार्थी के प्रोफाइल में 30/5/25 से उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि FRS की कैप्चरिंग और EKYC के लिए ऑन बोर्डिंग भी लाभार्थी द्वारा पोषण ट्रैकर लाभार्थी नागरिक मॉड्यूल के माध्यम से की जा सकती है। यानी जो खुद भी लाभार्थी चाहेगा कि हम अपना ऑनलाइन खुद ही कर दें आंगनबाड़ी में लाभ के लिए, वो कर सकता है। ऐसा भी ऐप में सुधार हुआ है। लेकिन यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम बच्चे का 3 से 6 वर्ष के बच्चे का उपस्थिति के बारे में जो नया अपडेट आया है वो ये है, देख सकते हैं। सूचित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चे की उपस्थिति और उनके गर्म पके भोजन की निगरानी के लिए उनकी उपस्थिति दर्ज करने और गर्म पका भोजन लेने की सुविधा एक साथ से अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा लक्षित लाभार्थियों तक THR अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया। मतलब कि 1 जुलाई से आपको बहुत सारे परीक्षे देने होंगे। देखिए ध्यान से, इसको आगे बढ़ाया गया है, यानी अगस्त तक किया गया है, लेकिन यहाँ कर दिया गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पंजीकरण से पूर्व शर्त आधार कार्ड होगी। यानी कि अगर 0 से 6 वर्ष के बच्चे, अभी तक हम उनके माता के आधार से उनका नाम जोड़ देते थे और पंजीकरण कर देते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। अब आप 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पंजीकरण से पहले उनका आधार कार्ड लेना जरूरी होगा। यानी माँ बाप के आधार से अब पंजीकरण नहीं होगा और यह लागू होगा 1/8/2025 से। यहाँ देख रहे हैं कि माता पिता और अभिभावक के पहचान पत्र और चेहरा पहचान पत्र से पंजीकरण कर बच्चे का जो आधार होता था उस पर विचार नहीं किया जाता है, स्व आधार पर विचार नहीं किया जाता है। यानी कि देखिए, अधिकांशतः जो बदलाव हो रहे हैं उस शिकायत के कारण हो रहे हैं कि आप लोग का जब भी जांच हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र का या आंगनबाड़ी सेविकाओं के पंजियों का या ऑनलाइन निगरानी से, तो हमेशा हाल फिलहाल में बिहार में फर्जीवाड़ा आया था कि हर बच्चे को नाटा ही दिखा दिया गया था। तो जब जांच किया गया तो उसमें सही नहीं पाया गया, जबकि इसके लिए दोषी सरकार है कि वो सही समय से वेट मशीन उपलब्ध नहीं कराती है। और जब वेट मशीन उपलब्ध नहीं होगा तो लाभार्थियों का वेट कैसे किया जाएगा? तो फिर जब अंदाज से किया जाएगा तो यही स्थिति होगी। और उसी तरह से अब एक फर्जीवाड़ा सामने आया है कि जिसको छोटे बच्चे हैं ही नहीं
उस माता यानी 50 वर्ष 60 वर्ष के बच्चे को माँ दिखाया जा रहा है और बच्चे का पंजीकरण उनके नाम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे में किया जा रहा है। और ऐसा जब 0 से 6 वर्ष के बच्चे में को दिखाया जा रहा है और माता पिता को दिखाया जा रहा है 55 वर्ष, तो ऐसे में फिर एक बार फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसलिए अब जो है सरकार ने नया नियम निकाला है और उसमें आपको 0 से 6 वर्ष के बच्चे का आधार होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और आधार तो अभी 6 वर्ष के बच्चे का ही नहीं बना है, तो 0 वर्ष के बच्चे का बनना मुश्किल होगा। और ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाएं नए बच्चे का पंजीकरण नहीं कर पाएगी। और फिर एक बार उन्हें जिस तरह से KYC का प्रेशर पड़ा, अब बच्चे का आधार के नंबर जुड़ने के लिए एक बार फिर इन पर दबाव बन जाएगा। यानी बच्चे का जो 0 से 6 वर्ष के हैं उनका आधार बनवाना अनिवार्य हो जाएगा। और ऐसे में सेविकाओं को एक बार नया परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह 1/8/25 से लागू होने वाला है। आप ध्यान दीजिए यहाँ कि इसको डेट को बढ़ाया गया है 1/8/25 से। और अब जो होगा पूर्व शर्त होगा कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए पूर्व शर्त आधार कार्ड होगी। तो चलिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ना तो आपका कोई सुनने वाला है ना आपके लिए कोई लड़ने वाला है। इसलिए आप पर जो भी कार्य गधे की भांति आपके ऊपर बोझ डलाता जाएगा और आप ढोने पर मजबूर रहेंगी।